शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम दो ऐसे सच्चे वाक़यात जानेंगे जो हमें खुलूस और हस्ने सुलूक का हकीकी मतलब सिखाते हैं। एक फाका ज़दा मेहमान की ज़याफ़त का वाक़या और दूसरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और सखावत का रोशन नमूना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दुखी और फाका ज़दा हूँ, भूख ने बहुत परेशान कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ अज़वाजे मतहरात के यहाँ कहला भेजा कि अगर खाने पीने की कोई चीज़ हो तो एक हाजतमंद के लिए भेज दें। वहाँ से जवाब मिला, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक के साथ मबऊस फरमाया, हमारे पास उस वक्त सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे घर में पैगाम भेजा, वहाँ से भी यही जवाब मिला। आपने यक्के बाद दीगरे अपने तमाम घरों में कहला भेजा और सबकी तरफ से यही जवाब आया कि उस वक्त पानी के सिवा खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं। जब सब घरों से यही जवाब मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर सहाबा किराम को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम में से कौन इस बंदे को अपने घर मेहमान बना सकता है? इस पर अल्लाह ताला की खास रहमत होगी। अंसार में से एक शख्स अब्बू तलहा रजी अल्लाह अन्हा खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपना मेहमान बनाता हूँ। चुनाचे वो इस हाजतमंद को अपने घर ले गए और बीवी से कहा, क्या तुम्हारे पास मेहमान के लिए कुछ खाने को है? बीवी ने जवाब दिया, बस बच्चों का खाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारे लिए भी कुछ नहीं। अब्बू तलहा ने कहा, फिर ऐसा करो, बच्चों को किसी चीज से बहला कर सुला दो, और जब मेहमान आ जाए तो ऐसा जाहिर करना कि हम भी इसके साथ खा रहे हैं। जब वो खाने के लिए हाथ बढ़ाए तो तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने उसे गुल कर देना ताकि अंधेरा हो जाए और मेहमान ना देख सके कि हम खा रहे हैं या नहीं। बीवी ने ऐसा ही किया। वो सब बैठे, मगर खाना सिर्फ मेहमान ने खाया और मियाँ बीवी भूखे रहकर रात गुजार दी। सुबह हुई तो अब्बू तलहा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनका और उनकी बीवी का नाम लेकर खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला को अपने फलां बंदे और फलां बंदी का ये अमल बहुत पसंद आया और अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, तरबियत और अमली नमूने ने सहाबा किराम में कुर्बानी के जज्बे की ऐसी अजीम सिफत पैदा कर दी थी। ये वाकया इसका एक शानदार नमूना है। उसी तरह हजरत अंसाद रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चादर बतौर हदिया लेकर आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि ये चादर आप ओढ़ लें। आपने वो चादर कबूल फरमा कर ओढ़ ली। उस वक्त आपको वाकई इस चादर की जरूरत थी। सहाबा में से एक साहब ने वो चादर आपको ओढ़े देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर तो बहुत उम्दा है, मुझे इनायत फरमा दीजिए। आपने फरमाया, बहुत अच्छा, और फौरन वो चादर उतार कर उनको दे दी। जब आप मजलिस से उठे तो बाज सहाबा ने उस शख्स को मलामत की और कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने देखा कि हुजूर को इसकी जरूरत थी और बावजूद इसके तुमने मांग ली। तुम जानते हो कि हुजूर की आदत यह है कि जो चीज भी उनसे मांगी जाए वो दे देते हैं। उस साहब ने अर्ज किया, मैंने तो ये चादर बरकत की नीयत से मांगी थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ओढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि यही मुबारक चादर मेरा कफन बनेगी। एहसान का एक आला दर्जा यह है कि इंसान किसी चीज का खुद जरूरतमंद हो, मगर जब कोई दूसरा हाजतमंद सामने आ जाए तो वो चीज उसे दे दे और खुद तकलीफ बर्दाश्त करे। उसी का नाम एसार है, और इंसानी इखलाक में इसका मकाम बहुत बुलंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्जी अमल भी यही था, और आप दूसरों को भी उसकी तालीम और तरगीब दिया करते थे। मकसद ये है कि हर शख्स को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ हसने सलूक करे और हसबे इस्तिताअत उन को तोहफे दे। अगर तोहफा देने के लिए कोई खास चीज ना हो तो जो कुछ मयस्सर हो वही दे दिया जाए और उसे मामूली या हकीर ना समझा जाए। और अगर कुछ भी ना हो तो कम अज कम इतना जरूर करे कि खिंदा पेशानी और खुश अखलाकी से उनसे मुलाकात करे। ये भी हसने सलूक की एक सूरत है, और तोहफों की तरह इससे भी मोहब्बत और ताल्लुक में इजाफा होता है। इसके अलावा अगर कोई गरीब और नादार हो
तो कम अज कम ये कर सकता है कि जब कभी घर में गोश्त पके तो शोरबा कुछ ज्यादा कर लिया जाए और पड़ोसियों को इसमें से भेज दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।